ठीक। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज 8085 के अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। बहुत छोटे से इंस्ट्रक्शंस हैं और थोड़ा एक कॉन्सेप्ट ये भी सही लगा कि वीडियोस जितने छोटे होंगे उतने इंटरटेनिंग होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा अर्थमेटिकल सेट है। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना आवश्यक है कि 8085 में जो टोटल 74 इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हम इन फ्यूचर मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना होगा तो हम कैसे करेंगे उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी सिर्फ इतना बताना है कि 8085 इंस्ट्रक्शन सेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो एडिशन में जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड आर। add the contents of given register with the contents of accumulator and after performing binary addition store the result in accumulator। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर करनी है कि जब भी आप एडिशन करेंगे तो जो सेकंड ऑपरेंड होगा वो आपका रजिस्टर में होगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा जिस पे आपको काम करना है वो आपका एक्यूमुलेटर में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो कंटेंट्स को जब ऐड करेंगे तो उसमें से एक कंटेंट एक्यूमुलेटर में होना आवश्यक है। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम बी सी डी एच एल BCDEHL में 6 जनरल पर्पज रजिस्टर के कंटेंट्स को जोड़ सकते हैं। और अगर हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डबल करना है तो हम ऐड ए करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन है इसमें ऐड एम। ऐड एम का मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी हुज एड्रेस इज पॉइंटेड आउट बाय द HL रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि हम उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ जोड़ेंगे जिसका एड्रेस HL रजिस्टर द्वारा दर्शाया गया है। और उसके बाद बाइनरी एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो पुनः आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अगर आप किसी, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप किसी इमीडिएट डेटा पे एडिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ADI 8 बिट डेटा add immediately the given 8 bit data with the contents of accumulator and after performing binary addition the resultant will again be stored in accumulator। यहाँ एक बहुत कॉमन फीचर है, आप देखेंगे चाहे वो एड इमीडिएट डेटा हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे एक रजिस्टर हो, सबके डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन है कि हम जो कंटेंट्स हैं उनको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट है वो फिर आपके एक्यूमुलेटर में सुरक्षित है। यहाँ एक बात और क्लियर कट बतानी आवश्यक है कि इससे पहले तक हम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे थे उसमें हम डेटा को बेसिकली कॉपी कर रहे थे। हम फर्स्ट टाइम अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसमें जितने भी फ्लैग्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। सेकेंड सेट है आपका सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट आर, यहाँ पे भी हम, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे हम गिवन रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो पुनः आपके एक्यूमुलेटर में उपलब्ध होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप किसी लोअर नंबर को किसी हायर नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय जो एक्यूमुलेटर का रिजल्टेंट होगा वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। तो जब भी आप रिजल्ट चेक करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपने किस नंबर को किससे घटाया है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट एम है, इसकी सहायता से हम किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट से घटाते हैं और घटाने के बाद जो भी रिजल्टेंट होता है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं। अब किसी इमीडिएट डेटा पर अगर हमें काम करना है तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 8 बिट डेटा, ये इंस्ट्रक्शन है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम डेटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट से। लास्ट में मैंने वो कोड जरूर लिख दिया है कि जो भी अगर हम लोअर नंबर को हायर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर हम किसी रजिस्टर के कंटेंट को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन सेट है। पहला है INR R, इसकी सहायता से हम इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उसमें जो भी कंटेंट होगा उसको एक हम बढ़ा देंगे। इंक्रीमेंट M का मतलब हो गया कि HL रजिस्टर द्वारा जो मेमोरी इंगित की जा रही है उसके में जो डेटा है उसको एक बढ़ाना। और INX RP का मतलब है, अगर हम रजिस्टर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर पेयर के लोअर LSB में एक जोड़ देना। यहाँ पर एक थोड़ा सी कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे। INR M और INX H, अगर हम ये दोनों कंटेंट, दोनों इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो INR M की सहायता से हम मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक बढ़ा रहे हैं
और INX H की सहायता से अगर हम HL को मेमोरी पॉइंटर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में मतलब उसके L रजिस्टर में हम एक ऐड कर रहे हैं। तो INX H जो है वो रजिस्टर पेयर के कंटेंट को बढ़ाना है ताकि वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करे, और INR M का मतलब हो गया मेमोरी के कंटेंट को एक बढ़ाना। इसी के कॉम्प्लीमेंट में जो दूसरा डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट में DCRR, इसकी सहायता से हम किसी रजिस्टर के कंटेंट को एक घटा सकते हैं। DCRM मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक घटाना, और DCX रजिस्टर पेयर के कंटेंट को घटाना। तो ये टोटल आपका अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन सेट है जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर के कंटेंट को बढ़ाना और घटाने का कॉन्सेप्ट रखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।